Hello students, today we will study about economy. What is the meaning of economy? Economy is the system of earning livelihood. Livelihood means the way that you earn money और हिंदी में हम इसे कहते हैं रोजी रोटी या आजीविका. सो रोजी रोटी कमाने का एक सिस्टम है इकोनॉमी. जैसा कि हम सभी जानते हैं डिफरेंट पीपल डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं फॉर अर्न देयर लाइवलीहुड और ये एक्टिविटीज होती हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जैसे कि जो फार्मर होते हैं वो इंगेज रहते हैं कल्टीवेशन वर्क में. इसी तरीके से शॉपकीपर इंगेज रहते हैं अपने बिजनेस में. मैन्युफैक्चरर इन प्रोडक्शन, टीचर इन टीचिंग एंड इसी तरीके से डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर सभी अपनी अपनी फील्ड में अपने अपने वर्क में एंगेज रहते हैं. इनके द्वारा जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है ये एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं फॉर अर्निंग मनी. और पैसा इनको क्यों कमाना होता है, मनी क्यों अर्न करना होती है? मनी अर्न करते हैं ये अपनी खुद की और अपनी फैमिली की वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी कि अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए और अपनी खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही इनको मनी अर्न करने की जरूरत होती है. यानी कि पैसा कमाना इन्हें क्यों जरूरी है? ताकि वो अपनी खुद की और अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा कर सके. तो इनके द्वारा जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं उन एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज. और सोसाइटी में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उन एक्टिविटीज का सम टोटल होता है इकोनॉमी. सो आई होप कि आपको इकोनॉमी का मतलब समझ में आया होगा कि इकोनॉमी क्या है. जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं एक सोसाइटी में, सोसाइटी के लोग जो भी अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए एक्टिविटीज करते हैं, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं उन सभी एक्टिविटीज का सम टोटल होता है इकोनॉमी. So economy is the system of earning livelihood means रोजी रोटी कमाने का एक सिस्टम है इकोनॉमी. टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमी को दो टाइप या दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट. कंट्रोल के बेसिस पर तीन टाइप की इकोनॉमी होती है. फर्स्ट टाइप है फ्री इकोनॉमी, जिसे हम मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी कहते हैं. सेकंड टाइप है कंट्रोल्ड इकोनॉमी, जिसे हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं. थर्ड टाइप है मिक्स्ड इकोनॉमी. सेकंड कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट में भी तीन टाइप की इकोनॉमी होती हैं. फर्स्ट टाइप है बैकवर्ड इकोनॉमी, जिसे हम अनडेवलप्ड इकोनॉमी भी कहते हैं. सेकंड टाइप है डेवलपिंग इकोनॉमी, जिसे हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी भी कहते हैं. थर्ड टाइप है एडवांस्ड इकोनॉमी, जिसे हम डेवलप्ड इकोनॉमी भी कहते हैं. अब हम इन्हें समझते हैं. फर्स्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, जिसमें फर्स्ट टाइप है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी. द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी refers to that economy which is fully a free market economy based on price and profit system. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो एक फुली फ्री मार्केट इकोनॉमी है जो बेस्ड है प्राइस एंड प्रॉफिट सिस्टम पर. इट इज दैट इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज कैपिटल, गुड्स, लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय प्राइवेट बिजनेस. ये वो इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पर प्रोडक्शन फैक्टर्स जैसे कि कैपिटल, गुड्स, लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज, एंटरप्रेन्योरशिप ये सब कंट्रोल और रेगुलेट किए जाते हैं प्राइवेट बिजनेस द्वारा. इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इज डिपेंड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट.
which is also known as market economy. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस यानी कि जितने भी गुड्स और सर्विस होती हैं उनका प्रोडक्शन डिपेंड करता है उनके मार्केट में डिमांड और सप्लाई पर, इसलिए इसे मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को इसलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रोडक्शन के जितने भी फैक्टर्स हैं जैसे कि कैपिटल, गुड्स, लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज, एंटरप्रेन्योरशिप, ये कंट्रोल किए जाते हैं और रेगुलेट किए जाते हैं प्राइवेट बिजनेस द्वारा, इसलिए इसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। इसे फ्री इकोनॉमी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक फुली फ्री मार्केट इकोनॉमी है जो बेस्ड होती है प्राइस और प्रॉफिट सिस्टम पर, इसलिए इसे फ्री इकोनॉमी कहते हैं। और इसे मार्केट इकोनॉमी क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी गुड्स एंड सर्विस होती हैं उन सभी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन डिपेंड करता है मार्केट में उनकी डिमांड और सप्लाई पर, इसलिए ये मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी जानी जाती है। सेकंड टाइप है सोशलिस्टिक इकोनॉमी और कंट्रोल्ड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। The socialist economy refers to that economy in which the physical resources of production are controlled and directed by central authority. सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें प्रोडक्शन के फिजिकल रिसोर्सेज जितने भी होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं और डायरेक्ट किए जाते हैं सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा। इट्स एम एट अचीविंग द गोल ऑफ सोशो इकोनॉमिक जस्टिस इन दी सोसाइटी। इसका एम होता है सोसाइटी में सोशो इकोनॉमिक जस्टिस के गोल को अचीव करना। फॉर एग्जाम्पल इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, यानी कि सोसाइटी के लोगों को इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना। इसे हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका एम होता है सोसाइटी में सोशो इकोनॉमिक जस्टिस के गोल को अचीव करना, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सोशलिस्टिक इकोनॉमी। कंट्रोल इकोनॉमी क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोडक्शन के जितने भी फिजिकल रिसोर्सेस हैं उनको कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? कंट्रोल इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी मेजर डिसीजन लिए जाते हैं वो सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा लिए जाते हैं रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ये सब होते हैं प्लान के अकॉर्डिंग। और ये प्लान कौन करता है? सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। थर्ड टाइप है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी विच इज अ मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी का मिक्सचर है। It is that economy where public sector and private sector both are supplementary to each other rather than competitive. ये वो इकोनॉमी है जहां पर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों ही सेक्टर एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव होने के बजाय एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि एक दूसरे के सपोर्टिव होते हैं। And both the sectors are allowed to work within the framework of national policy, और दोनों ही सेक्टर अलाउ होते हैं नेशनल पॉलिसी के फ्रेमवर्क में वर्क करने के लिए। थर्ड कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट। इसमें फर्स्ट टाइप है अनडेवलप्ड और बैकवर्ड इकोनॉमी। जैसा कि नाम से है अनडेवलप्ड मीन जहां पर बिल्कुल भी डेवलपमेंट न हुआ हो, और बैकवर्ड मीन जहां की इकोनॉमी कैसी है? पिछड़ी हुई है। अनडेवलप्ड और बैकवर्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर कैपिटा रियल इनकम मीन्स पर पर्सन एवरेज इनकम और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स लोगों का रहने का सलीका कैसा होता है? बहुत ही लो होता है। जहां की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा हाई होती है, जहां के लोग सफर करते हैं
अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी से, पॉवर्टी मीन्स गरीबी से, इलिटरेसी मीन्स असाक्षरता से, मीन्स जहाँ के लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और जहाँ पर नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज रह जाते हैं प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन से, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो इन्हें पता ही नहीं होता है कि इन्हें किस तरीके से यूटिलाइज करना है अपने नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज को। सो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? अनडेवलप्ड और बैकवर्ड इकोनॉमी। सेकेंड टाइप है अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी, मीन्स ऐसी इकोनॉमी जो धीरे धीरे डेवलप हो रही है। अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर कैपिटा रियल इनकम मीन्स पर पर्सन एवरेज इनकम और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स लोगों का रहने का सलीका अदर डेवलप्ड कंट्रीज की कंपैरिजन में कैसा होता है? लो होता है। तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, मींस इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। थर्ड टाइप है डेवलप्ड और एडवांस्ड इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जो पहले से ही डेवलप्ड है, पहले से ही डेवलपमेंट वहां पर हो चुका है, जो कि एडवांस्ड है इकोनॉमी। डेवलप्ड और एडवांस्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो कैपेबल होती है पब्लिक की बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने में, जैसे कि फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, इन सभी बेसिक नेसेसिटीज को जो इकोनॉमी पूरा कर सकती है, ऐसी इकोनॉमी होती है डेवलप्ड और एडवांस्ड इकोनॉमी। और जहां पर गरीबी और बेरोजगारी अंडर कंट्रोल्ड होती है, और जहां पर कैपिटा रियल इनकम मीन्स पर पर्सन एवरेज इनकम और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स लोगों का रहने का सलीका कैसा होता है? बेटर होता है। तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? डेवलप्ड और एडवांस्ड इकोनॉमी।